सभी को धन्यवाद। इस वीडियो में हम जीके जीएस पढ़ाएंगे। आप सबको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना, दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और यही कहेंगे कि दोस्तों को शेयर करना, एक बार सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो भी वीडियो बनाएंगे आपके पास जल्द से जल्द वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, हम स्टार्ट करने जीके जीएस का। एक बार और पहुंचने से पहले कहा दे कि दोस्तों को शेयर करना और प्यारा सा सब्सक्राइब कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। ठीक है, पहुंचने वाले पहुंच गए। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। ब्रह्मांड, अरण्य तथा उपनिषद। ठीक है, साहित्य के देखिए, हम कुछ नहीं कहेंगे। देखिए, हम 2 सेकंड और रुक जाइए। हम इतने कहेंगे, छोटू या कोई भी हो भाई हो, तो हम इतने कहेंगे कि जो हम मेरे बात समझ में नहीं आए तो कुछ नहीं करना, जो लिखा है उसको पढ़ते रहना और मेरा बात सुनते रहना, अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्लास में। साहित्य के पश्चात ब्रह्मांड, अरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इससे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, ब्रह्मांड ग्रंथ वैदिक साहित्यों की व्याख्या करने के लिए ग्रंथ में लिखे गए हैं। देखो, एक थोड़ा सा लाइन इसको समझा देते हैं। ब्रह्मांड ग्रंथ वैदिक साहित्यों की व्याख्या करने के लिए, मतलब ब्रह्मांड का वैदिक साहित्य होता है ना, जो वैदिक लिखता है, ग्रंथ लिखता है, उसको व्याख्या करने के लिए ग्रंथ में लिखे गए। प्रत्येक साहित्य के लिए अलग अलग ब्रह्मांड ग्रंथ हैं। मतलब प्रत्येक साहित्य के लिए, मतलब प्रत्येक, जैसे आप किताब होता है ना, किताब क्या होते हैं, किताब अलग अलग होता है। क्या होता है, किताब अलग अलग होता है। तो वही क्या कहते हैं, प्रत्येक साहित्य के लिए, मतलब प्रत्येक साहित्य, मतलब उसको पहले ज़माना में, जैसे आप कहते हैं ना कि आप जैसे एक चैप्टर हो गया, अलग अलग चैप्टर अलग अलग बनाओ, तो वही क्या कहते हैं, प्रत्येक साहित्य के लिए पहले उसको चैप्टर के सहित कहा जाता है। तो प्रत्येक साहित्य के लिए अलग अलग ब्रह्मांड ग्रंथ है, जिसे जिसे सारणी में दिया गया है। देखो, ब्रह्मांड ग्रंथ था। ब्रह्मांड आपसे पूछे, छोटू रुक जाओ 2 सेकेंड, मेरे पहले बात सुन लो तो आगे बढ़ेंगे। देखो, कुछ नहीं, देखो, आपसे पूछे ब्रह्मांड ग्रंथ और वेद कितने होते हैं। मतलब मान लीजिए आपसे पूछे, इसको झांप देते हैं, मान लीजिए ये आप झांप देते, लीजिए आपसे पूछे कि ब्रह्मांड ग्रंथ और वेद कितने होते हैं, अलग अलग बताओ, तो आप तो बता नहीं सकते। तो वही इसी को याद करने के लिए ये हम क्लास चालू किए। ठीक है, ब्रह्मांड ग्रंथ 4 होते हैं, वेद 4 होते हैं। ठीक है, पहला होता है ब्रह्मांड ग्रंथ में ऋग्वेद, दूसरा होता है यजुर्वेद, और तीसरा होता है सामवेद, और चौथा होता है अर्थवेद। और वेद में पहला क्या होता है, ऐतरेयी व कौशिकी, और दूसरा में क्या होता है तैतृक व शतपथ, और तीसरा में क्या होता है पंचविंश, और चौथा में क्या होता है गोप। ठीक है, आगे चलते हैं। इस ब्रह्मांड ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिम्बसार के पूर्व की घटनाओं का प्राप्त होता है। एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। इस ब्रह्मांड ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिम्बसागर के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, ऐतरेयी राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। ऐतरेयी में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। 2 चीज दिया, एक प्राचीन राजाओं का नाम दिया हुआ है और राज्याभिषेक का नियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शतपथ में गंधार, शुल्क, केकय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्रह्मांड का स्थान है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्रह्मांड का स्थान है। आरण्यक में यज्ञ से
जुड़े कर्म कांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ग्रह की व्यक्तिगत की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति वैज्ञानिक सहित से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शरीर की जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। शतपथ ब्रह्मांड में स्त्री को पुरुष की अधरगी की कहा गया है। जवाबलोपनिषद में चारों असुरों का उल्लेख मिलता है। इस स्त्री ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रचलित समुद्री मानी जाती है। यह शुंग काल का मानव ग्रंथ है। नारद समित्रि गुप्त युग के विषय में जानकारी प्राप्त करता है। वेदांग एवं सूत्र। देखिए यहाँ तक आए हैं तो आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो यही कहना चाहते हैं कि अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे आगे वेदक एवं सूत्र है, तो आप सबको अच्छा लगे। वेदांग सूत्र वैदिक साहित्य को अशून्य बनाए रखने के लिए शुद्ध साहित्य का प्रणयन किया गया है। ऋत गृह तथा धर्मसूत्र के अध्ययन से हमें यज्ञ विधि विधानों, कर्मकांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदों की रचना हुई। ये हैं शिक्षा, शूद्र उच्चारण शास्त्र, कल्प, कर्मकांड विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, विवरण, धनत्व, ज्योतिषी। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बोधायन, औपनिषद, डायरिया आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखित हैं। सूत्रों में गौतम धर्मसूत्र सबसे प्राचीन माना गया है। यहाँ तक आए तो आप सबको अच्छा लगा होगा। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए यहाँ से कितना पेज आज आपको पढ़ा है, गिना देते हैं। आप सबको अच्छा लगा तो यही कहेंगे भाई यहाँ तक आए हैं तो आप सबको अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 19 पेज पर आए। तो 19 पेज में 2 चैप्टर पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे वो देखिए क्या है। वेदांग एवं सूत्र पढ़ाए थे, और क्या पढ़ा है देख लेते हैं। ब्रह्मांड, आरण्य तथा उपनिषद पढ़ाए। आप सबको यहाँ तक आए हैं तो आप सबको अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक, प्यारा सा कमेंट, और PDF लेना चाहते हैं तो कुछ नहीं कहिए, एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें, आपके पास PDF चला जाएगा। फिर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।